भर लेता है, वो भी भूख में रहता है। तो कम से कम ऐसा कोई काम कर लो ताकि वहां कह सके कि हमने अपने जीवन में ये काम किया है। आज हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से मिलने के लिए दोबारा आया और अपने पुत्र को अपने पास बुलाया। हे प्रहलाद, अब हमें बताओ आपने क्या सीखा। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी इति पुंसार्पितो विष्णु भक्तिश्चनेन लक्षणाय। पिताजी, हमने एक ही बात सीखी है, इस संसार में केवल एक वही नारायण है जिनकी इच्छा से सब कुछ संभव है। उनकी कृपा मात्र से ब्रह्मा का लिखा हुआ भी बदल सकता है। हे पिताजी, आपको अपने बल का अभिमान है। आपको पता है आपको जो बल देने वाले ब्रह्मा हैं, आपको जिसने बल दिया वो ब्रह्मा को कहां से बल मिलता है, आपको ये पता है। आपके उस ब्रह्मा को भी बल देने वाले मेरे नारायण हैं। यदि नारायण अपने बल को खींच ले तो पूरी ताकत कोई लगा दे, एक पत्ते को भी नहीं हिला सकता। पूरी ताकत कोई लगा दे फिर भी एक पत्ते को नहीं हिलाया जा सकता। जैसे जब भगवान राम जी ने जनक जी के यहाँ धनुष भंग किया, उस समय परशुराम जी पहुंचे और इतने क्रोधित हो गए और लक्ष्मण जी और क्रोधित करते हैं परशुराम जी को। फरसा वाला हाथ उठाया, एक मन है कि इस फरसे से मार दो, लेकिन आज परशुराम जी का जो फरसा वाला जो हाथ है वो आज आगे की ओर नहीं बढ़ रहा, आगे की ओर नहीं बढ़ रहा। परशुराम ने सोचा, भैया ये फरसा हमारा है, ये हाथ हमारा है, पर इसे रोकने वाला कौन हो सकता है। आज ये बढ़ता क्यों नहीं है, इसे रोक कौन रहा है, इसे रोक कौन रहा है, ये फरसा वाला हाथ बढ़ता क्यों नहीं है। राम जी ने मुस्कुरा करके कहा परशुराम से, प्रभु आपके इस फरसे ने पहचान लिया, आपके इस फरसे ने हमें पहचान लिया, किंतु आपने अभी तक नहीं पहचाना कि हम कौन हैं। परशुराम को लगा हो न हो ये राम कोई साधारण बालक नहीं लगता, ये राम कोई साधारण बालक नहीं हो सकता, तो कौन है। तो परशुराम के पास एक शिव धनुष था। उनके मन में ये भाव आया, क्यों ना इस धनुष को दे करके देखूं, यदि इस धनुष पर प्रतिंचा चढ़ाते हैं तो ये भगवान ही हो सकते हैं, उस धनुष में कोई और चाप नहीं चढ़ा सकता, उस पर कोई चाप खींच नहीं सकता। आज
जैसे उस धनुष वाले हाथ को परशुराम ने आगे बढ़ाया, परशुराम को खुद नहीं पता कि वो धनुष कब राम जी के हाथों में चला गया। देत चापया पहुँच चली गया हूँ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। ये नहीं जान पाए वो चाप वो धनुष कब राम जी के हाथ में चला गया। विस्मय हो गया परशुराम। ये राम कोई साधारण नहीं हो सकते। आधी शंका तो खत्म हो गई, अब बची आधी। हे राम खेचहु चाप मिटहु संदेहु, राम रमापति कर धन लेहूं। इसे खींच करके मेरे मन का संदेह दूर कर दो। आज परशुराम ने जब देखा, प्रभु के को प्रणाम किया, समझ गए तो हे पिताजी, वो ब्रह्म यद चाले तो एक पत्ते को भी कोई हिला नहीं सकता। जब प्रहलाद के मुख से ऐसी वाणी को सुना, सुन करके क्रोध के मारे आग बबूला हो गया हिरण्यकश्यप को, और उसने अपने पुत्र को उठा करके जमीन पे फेंक दिया। लगता है ये देवताओं की चाल है, हमसे लड़ने का साहस नहीं है, इसलिए हमारे ही घर में ये रचा रचाया हुआ खेल है, ये देवताओं की लीला है। समझ गया मैं, मुझसे लड़ने की ताकत नहीं है इन देवताओं में, इसलिए इन्होंने एक खेल रचाया है। क्या? मेरे ही घर में उस विष्णु के भक्त को पुत्र बना करके भेजा है, और इससे तो इतना भक्ति का रोग लग चुका है, ये रोग ठीक होने वाला नहीं है। जो रोग मेरे पुत्र प्रहलाद को लगा है वो रोग ठीक होने वाला नहीं है। और जब रोगी का रोग ठीक ना हो, जब रोगी का रोग ठीक ना हो तो रोगी को ही ठिकाने लगा दो, नहीं तो वो बीमारी दूसरे में फैलाएगा, नहीं तो वो बीमारी वो दूसरे में फैलाएगा। प्रहलाद का तो ऐसा ही रोग हो गया है, भक्ति का रोग, जो ठीक होने वाला